तोरी बिटिया को? हाँ, बेशरम कहेगी, नालायक। हम बेशरम नहीं है माई, हम नहीं है बेशरम। तोरी जो चकोरिया बिटिया है ना, वो बेशरम है। अरे 4 दिन हुआ है का बस्ती में आए का, और अपने ऊंचे नाम के कारण आज सबका मन जीत लिया इन्हें। सब चकोरे चकोरे कर रहे थे, सब इनके गुण गाते हैं। बहुत कुर्बानियां दी है ना तूने हम सब उनके लिए। कहाँ थी तू? कहाँ थी 10 बरस माई? कहाँ थी? अपना सपना पूरा करने के लिए भाग गई यहाँ से, और ऐसी भागी माई, ऐसी भागी कि फिर कब हमारे तरफ मुड़कर ना देखी। अरे हम कहा करते माई, अगर हम हवेली में नौकरी नहीं करत, अगर ये हाथ में पिस्तौल नहीं उठाता भाई, तो आज हम सब मर चुके होते माई। दादी की तरह हमने लाश भी काट चुकी होती कुआं में। तो का बहुत बुरी बेटिया लागत है ना माई। हाँ, हमरी कमाई तो का जहर लागत है ना। अरे हम अकेली बने ही जहर काहे बने माई, काहे बने? तोरे लिए माई, तोरे लिए बापू, तुम सबर के लिए किए हम। और हमका रिश्वत बोला दे तू भाई, हमका। और एक और बात कान खोल के सुन ले भाई, अगर तोरी बिटिया रानी हमरे रास्ते में फिर कब वो आई, तो आज तक हम जो किया है ना, का खत्म करने की कोशिश की। तो थोड़ी सौगंध भाई, हमरे पिस्तौल में जितनी भी गोलियां है ना, ये झूठी धोखेबाज चकोरे के सीने में उतार दी है हम। याद रखना तुम्हें, और तू भी चकोरिया। इमली, इमली, चकोरिया, तुम्हारी आंख में आंसू बचवा। ये आंसू हमरे नहीं है माई, ये आंसू तो हमरी इमलू के, जो हमरी आंखों में आई गए। हेलो, हम ठीक है। हाँ हाँ, हम गांव के बाहर वो बरगद के पेड़ के पास मिली। हाँ माई, हमका थोड़ा जरूरी काम है, हम निपटाई के आते। कस्तूरिया, आज तो बहुत खुश हुई है ना तू, बहुत चैन मिली है ना तुमको। हम तो को पहले ही बोले रहे कि एक बिटिया की तरफदारी ना ही कर और दूसरी बिटिया को नीचा ना ही दिखा, उसका परिणाम यही हुई है। देख ले, आज तोरे कारण खून के रिश्ते में दरार पड़ गई, तोरे कारण पड़ी। तो तेरे पास पिस्तौल थी है यहाँ ऐसे फिर भी उस बंधुआ बिल्ली ने तुझे जख्मी कर दिया। हाँ? आप एक बार इशारा तो करो सूरज बाबू, हम 6 के 6 गोली चकोरा के सीने में उतार दिए। मौका देंगे, इस बात का भी मौका देंगे। इमली, तू हमारा दाहिना हाथ है और उस बंधुआ बिल्ली ने हमारे दाहिने हाथ को चोट पहुंचाई। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसे? 8 गुना ज्यादा चोट पहुंचाएंगे उसे, 8 गुना।
खबर है इमली? जी अभी हम वो जगह पे तो पहुंच गए जब अपने प्रेस वाले दोस्त से मिले वाली थी, पर अभी तक वो आया नहीं है। आएगा, लेकिन जब भी वो आएगा तू कुछ नहीं करेगी, बस उसकी एक फोटो खींचेगी और हमें भेजेगी। जो भी करेंगे हम करेंगे, समझी? जी जी सूरज। चकोर, हेलो। हाँ चकोर, बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। अरे हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारी आज मीटिंग थी ना 6 बजे। प्रेस के चीफ के संग। तो 6 तो बजे वाले, तो तुम वहाँ जाओगे कैसे? वहाँ पहुंचेगा नहीं है क्या तुमका? ओ, अरे तो दिमाग से ही निकल गया। वैसे चकोर, हमारे पास तुम्हारे अगले प्लान के लिए कुछ नए आइडियाज, हम तुम्हें मिलकर बताएंगे। ठीक है, पहले तुम्हारा काम, बाद में हमारी बात। और जब अपने बॉस को निपटाई लो ना, बाद में हमको फोन करना। ठीक है, बाय। अरे ये तो वापस आ ही रही है। अगर वो प्रेस वाला दोस्त नहीं आया तो सूरज बाबू को कहाँ जवाब देंगे? चकोरिया, ऐसा लगे जैसे वहाँ कोई है, पर वहाँ तो कौन नहीं है। ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। चल यहाँ से। हमारा ही जूता हमारे सर। हम दवाखाने का उद्घाटन करेंगे और वो गंदे गलीज बस्ती वालों से कहेंगे, आओ गंदे मैले कुचले कपड़े पहनकर आओ और मुफ्त का इलाज करवाओ। अरे ना सूरज, हम नहीं जाएंगे, हम दवाखाने का उद्घाटन नहीं करेंगे। पापा, हमें लगता है आपको वहां पर जाना चाहिए। इस तरह से चकोर के उस मीडिया वाले दोस्त को भी हम पकड़ पाएंगे। ना सूरज, बहुत होशियार है वो बंधुआ छिपकली चकोर। वो जानती है उसके पीछे हमने लोग लगाए हैं, तभी तो अपने मीडिया वाले दोस्त को वो अब सामने आने नहीं देगी। समझ रहे हैं आप? एक काम कीजिए, आपने उसकी बहन, क्या नाम है उसका, इमली को उसके पीछे लगाया है। रोक दीजिए उसे। लगना चाहिए कि वो आजाद है। चकोर को उसे जो करना है करने दीजिए, समझे? उसके बाद हम देख लेते हैं। और एक बात, आप हमें उद्घाटन समारोह के बाद मिलिए। उसका वो जो मीडिया का दोस्त है ना, जो भी है सहयोगी, उसे कैसे पकड़ना है, एक प्लान हमारे दिमाग में, हम बताएंगे आपको। बाद में मिलिए। ठीक है पापा, हमारा प्लान तो कामयाब नहीं हुआ, हो सकता है आपका हो जाए। अब देखना बंधुआ छिपकली, तुझे छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो हमारा नाम भी कमल नारायण राजवंशी नहीं। देख इमलू, हम माई के लिए कितना अच्छा ब्लाउज सिलिए ना। देख ना इमलू। इमलू, हम मानते हैं कि हमारे कारण तो का चोट लग गई। इमलू, हमका ये बात का बहुत पछतावा है। पर हमका ये बात का कोनो पछतावा नहीं है। हमका तो ये बात का दुख और पछतावा है कि हम पिस्तौल निकाले पर तोहरे पर गोली ना चला। अगर गोली चला दी होता है ना तो अच्छा होता। इमलू, इमलू रुक जा। देख इमलू, हम दोनों की लड़ाई झगड़े से
माई बापू को बहुत दुख हुई है। इमलू, अगर तुम उनको अपनी दीदी की तरह नहीं तो अपनी दोस्त की तरह तो प्यार कर सकते है ना? क्या बोली तू? दोस्त? हाँ? और हाँ, जहां तक माए बापू के दुखों का इलाज है ना, वो एक ही है, तुझसे छुटकारा। चली जाए। और तू जो कुछ भी करत है ना, वो माए बापू के दुख को ठीक नहीं करत है। उनका मौत के मुंह में ढकेल रही है तू, जिससे आज तक हम उनका बचाए रहे थे। और तू ये जो हंसी खुशी माई के लिए नए कपड़े सिल रही है ना, अगर हम सूरज बापू की चमचागिरी नहीं करत होते तो तू आज यहाँ ही बैठकर माए बापू के कफन सिल रही होती। अरे दादी को तो कफन भी नहीं मिला, उनका तो ऐसे ही गाड़ दिया कुआं में। और अब तू बस कर, हट जा हमने रास्ते से। हम जा रहे हैं हवेली, हमका देर हुई रही और हम वहीं जाके सोई रही। तोरे कारण हमका यहाँ घुटन हुआ था, घुटन। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पिताजी आज बहुत खुश हैं। आजादगंज में ये दवाखाना खुला है जहां हमारे नागरिकों का मुफ्त में इलाज होगा। एक मिनट जरा गौर से देखकर पहचानने तो दो। ये वही स्माइल है ना जो तब आई थी जब हमारी माँ ने तुम्हारे लिए अंडा रोटी बनाकर खिलाई थी? जब भी हम कमल नारायण का सर नीचा करे थे ना, उनका बस्ती वालन की सहायता करे पे मजबूर करे थे ना, तो हमका अंदर से ऐसी खुशी मिलती है कि हम बता ही नहीं सकते। लेकिन आज तो कमाल ही हो गई। वो कमल नारायण उद्घाटन में भी नहीं आया। लगता है तुमसे डर गया। लेकिन अभी तो रावण की लंका में हम 2 ही चिंगारी गिराए। जब हम नेशनल मैराथन जीत जाई है, हम वो कमल नारायण से वो काम करवाई जो उस सपने में भी नहीं सोचा हो। और उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि हम अपने कैमरा गन्स लेकर तैनात रहेंगे। पर चकोर, तुम अब प्रैक्टिस कहां पर करो? वो इमली तो तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ती। हमारी इमलू को जब हम देखा थे ना, तो हमका याद दिलावत है कि बंधुआगिरी आदमी का हाल कर सकत है। वो भले ही हमका अपनी पिस्तौल दिखाई के हमका धमकावत है, बोलत है कि बस्ती छोड़ के चली जाए। पर एक बार हम ये बस्ती छोड़ के चले गए और यहाँ इतना बड़ा कांड भी गया। मेरी बहन मेरी दुश्मन बन गई। पर अब हम आजादगंज छोड़ के कहीं नहीं जाए। हम ठान लिए हैं कि हम प्रैक्टिस करी है तो यहाँ ही करी, उसके सामने अपनी जमीन पर। चल 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 चला चल चल।
वाह गंगा मैया, कितना गर्म पानी रहा। इमली बिटिया को बोली है यहाँ बैलगाड़ी माँ भी एक ठंडे पानी का बकस रखवाए दे, पर हम भी ठंडा पानी पिए ऐसे बड़ा लोग पीवत हैं। हाँ। अरे भुवनवा, मालिक तो से मिलने आई यहाँ, चल हमारे संग। राम सिंह भैया का बात है, कौनो भूल हुई गई का? भैया हम तो यहाँ तनिक 2 घूंट पानी पिए को रुके थे, हम जा रहे हैं हम। एक बार तुम्हारे कान में बात नहीं घुसत है, हम बोले चल हमारे संग, मालिक बुलाए। चलत। मालिक, भुवन। राम राम मालिक, राम राम। आ गया भुवन बा। बारे बा, बढ़िया बढ़िया। तुम्हारी मदद की जरूरत है रे हमको। हमारी मदद मालिक? मालिक हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं मालिक? देख रहे भुवन बा, हमने तुम लोगन के वास्ते, बस्ती बालन के वास्ते कितने अच्छे काम किए हैं। अब तो का हमारे वास्ते एक अच्छा काम करना होगा। मालिक आप हुक्म करो मालिक, हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं मालिक। अरे तुम्हारी जान बान की जरूरत नहीं है, ना। तुम्हारी वो बिटिया है ना चकोर, उसका कोई दोस्त है, सहयोगी है, जो मीडिया में, प्रेस में, अखबार में काम करत है। तू जानत है वो कौन है? नहीं मालिक, हमका कछु नहीं मालूम है। तात सच में मालूम नहीं? नहीं। सच में? हाँ। चल कौन बात नहीं, वो कौन है? उसका सहयोगी, तोरी बिटिया का सहयोगी कौन है? जरा पता लगा और हमको बता। मालिक हम तो मालिक बहुत छोटे आदमी है, वो बड़े लोगों के बारे में कछु नहीं जानत। सही कहा तूने। बिल्कुल सही कहा। तू छोटा आदमी है, लेकिन तेरी जो बेटी है ना चकोर, बहुत बड़ी हो गई। और पेड़ की शाखाएं जब बड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उन्हें काट दिया जाता है। पता है ना तुझे? अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तू चकोर के उस साथी का नाम बता दे, और दूसरा, अपनी बेटी के श्राद्ध की तैयारी कर ले।